जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। मीठे बाबा ने बीमारी जब आती है उस समय हमारी स्थिति कैसे रहे, हम दवाई कैसे ले या न ले, उसके ऊपर बहुत सुंदर महावाक्य सुनाए हुए हैं। तो आज बीमारी के लिए बाबा ने क्या अव्यक्त मुरलियों में कहा है वह सुनेंगे। बाप दादा कहते, छोटे हो बड़े हो बीमारी तो आती है। चाहे बीमारी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। अब ये अटेंशन देने की बात है कि जितना मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, उस आधार के संकल्प चलाएंगे, वैसे संकल्प चलाएंगे तो बाप दादा कहते हैं कि आपकी बीमारी और बढ़ेगी। तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। इसके कारण सोल कॉन्शियस कम, बीमारी कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं। और बाप दादा ने हम बच्चों की रिज़ल्ट भी सुनाई। 50% डबल बीमार है और 50 सिंगल बीमार, अर्थात 50% बीमारी है लेकिन उसका सोच काफ़ी करते रहते हैं, और 50% बीमारी है लेकिन उसको हल्का लेते हैं। मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं लाना है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का कर लेते हैं। कभी कभी बीमारी होती नहीं है लेकिन मन में खुशी नहीं तो बहाना बनाते हैं कि दर्द है। बहुत अच्छी तरह से चेक करने की बात है। अंदर में खुशी नहीं है लेकिन बहाना बनाएंगे कि दर्द है। दर्द दिल में महसूस हो रहा है, जिस कारण से फिर लगता है कि मेरा शरीर काम ही नहीं कर पाएगा और फिर लेटे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। इसको बाबा ने फिर और समझाया कैसे दवाई लेनी है। दवाई खाना ये कलयुग का फ्रूट है। मजबूरी से दवाई खाई तो बीमारी याद दिलाएगी। शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी। दवाई तो खानी है लेकिन स्मृति में फ़र्क है। मजबूरी से खाई, पता नहीं कब जाएगी, पता नहीं ये हिसाब किताब कब तक चलेगा। बाबा कहते हैं कि आपको और बीमारी की याद दिलाएगी। और खुशी खुशी खाई तो बाबा कहते हैं बीमारी चली जाएगी। खुशी दिलाएगी तो 2-3 दिन की दवाई से ठीक हो जाएंगे। दवाई को खुशी खुशी खाना है। बीमारी में घबराना नहीं है। बीमारी कॉन्शियस, दवाई कॉन्शियस नहीं बनना है। चेक करने की बातें हैं बहुत सुंदर। और अंत में बाबा के महावाक्य ऐसे हैं, कर्म भोग की स्थिति ना हो, कर्म योग की स्थिति का वर्णन हो। तबीयत जब खराब है तो कर्म भोग नहीं, वो फीलिंग ना हो, कर्म योग की स्थिति का बाबा कहते हैं वर्णन करो। मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह ना हो।
मुख पर कभी बीमारी का वर्णन ना हो। बीमारी का वर्णन भी बीमारी को वृद्धि का कारण बन जाता है। कर्मयोग की स्थिति वाला बीमारी के कष्ट का अनुभव करेगा नहीं। बहुत सुंदर महावाक्य है। कर्मयोग की स्थिति वाला अनुभव नहीं करेगा बीमारी का, ना ही दूसरों को सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। वातावरण में भी वो लहर नहीं फैलाएगा और ही परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर देगा। संतुष्ट रहे, संतुष्टता की लहर फैलाएगा। ऐसे आज बाबा ने ये जो 3 बातें बताई उन पर हमें ध्यान देना है। बीमारी का वर्णन नहीं करना है, बीमारी में कर्मयोग को उपयोग में लाना है, संतुष्ट रहना है और मजबूरी से दवाई नहीं खानी है, खुशी खुशी खानी है। और होता दिल का दर्द है, खुशी की कमी है और उसको शारीरिक दर्द के रूप में हम वर्णन करते रहते हैं। इन सारे विषयों को हमें चेक कर और इस बीमारी कॉन्शियस से निकल सोल कॉन्शियस बनना है। ओम शांति।